जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टेबलेट में। आज हम लोग बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ का ट्रिगोनोमेट्री से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें और इसी वीडियो के लास्ट तक में आप लोग ये क्वेश्चन खुद से भी बनाना सीख जाओगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा, यदि साइन इंटू ए प्लस बी इज इक्वल 1 तथा cos इंटू ए माइनस बी इज इक्वल √3/2 तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिखने में सिर्फ बड़ा सा है, हम लोगों को कह रहा है a और b का मान ज्ञात करने के लिए। तो जो कुछ दिया हुआ है वहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए लिखेंगे सॉल्यूशन और बिल्कुल आसान तरीका से सीखेंगे। अब देखिए ये दिया हुआ है, इसको पहले लिखते हैं साइन इंटू ए प्लस बी इज इक्वल कितना 1 है। अब हम लोगों को ए और बी का मान निकालने के लिए इधर साइन जो है इसको हटाना होगा। तो साइन में ही देखना है कि 1 कितना डिग्री का मान होता है। साइन में देखना है कि 1 कितना डिग्री का मान होता है। आप लोगों को पता होगा कि साइन 90 डिग्री इज इक्वल 1 होता है। तो हम लोग लिखेंगे, इस साइड जो है उसको सेम रहने देते हैं, साइन इंटू ए प्लस बी और इस साइड साइन 90 डिग्री लिखेंगे, साइन 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री के गुणने के रूप में है साइन और यहाँ पे ए प्लस बी के गुणा के रूप में है साइन। तो ये साइन और साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारा, a प्लस बी इज इक्वल कितना 90 डिग्री अभी बाकी है। ये हो गया आपका समीकरण क्या 1। ठीक, अब इसी प्रकार से करेंगे cos a माइनस बी क्या है, दिया हुआ है कि cos a माइनस बी इज इक्वल कितना √3/2। अब देखना है cos को हटाएंगे तो cos में ही देखना है कि √3/2 कितना डिग्री का मान होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि cos कितना डिग्री का मान होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, cos इंटू ए माइनस के बी इज इक्वल कितना cos 30 डिग्री। ठीक, अब cos फिर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा a माइनस के b इज इक्वल कितना 30 डिग्री। और ये हो गया हमारा क्या, समीकरण 2। यहां तक बिल्कुल आसान है, आप लोग कर सकते हैं और यहां तक कोई भी दिक्कत ना हो। अब चलिए अब आगे करते हैं। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो चुका है तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को सॉल्यूशन करते हैं और उससे a और b का मान निकाल सकते हैं। जैसे प्रतिस्थापन विलोपन व्रजगुणन विधि से आप लोग x और y का वैल्यू निकालते हैं, उसी प्रकार से a और b का भी वैल्यू निकालेंगे। चलिए करते हैं। इसका सॉल्यूशन बिल्कुल आसान होता है। कैसे, अब देखिए पहले दोनों समीकरण को एक स्थान पे लिखेंगे। क्या है पहला समीकरण, a प्लस बी इज इक्वल कितना 90 डिग्री। तो लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल कितना 90 डिग्री। ठीक, दूसरा समीकरण क्या है, a माइनस बी इज इक्वल कितना 30 डिग्री। तो a माइनस के b इज इक्वल कितना 30 डिग्री। अब देखिए कुछ नहीं करना है, यहां पे b प्लस में है और यहां पे b माइनस में है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। a और a दोनों जुट जाएगा, क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल कितना, और 90 डिग्री और 30 डिग्री को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। कितना 120। अगर चिन्ह परिवर्तन नहीं किए हैं तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। क्या लिखते हैं, जोड़ने पर। अगर चिन्ह बदलेंगे तो लिखेंगे यहां पे घटाने पर। ठीक, अब यहां से a का वैल्यू आ जाएगा, इसलिए a इज इक्वल कितना 120 डिग्री और बट्टे में कितना आएगा, ये 2 नीचे आ गया। 2 से काटेंगे कितना जाएगा 60 बार, अर्थात 60 डिग्री। हम लोग कह सकते हैं कि a इज इक्वल कितना 60 डिग्री लिख सकते हैं।
ये हो गया आपका ए का वैल्यू। अब ए से ही ए का मान समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं आप लोग, तो रखिए ए का मान समीकरण किस में, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल कितना 90 डिग्री। और यहां से क्या करते हैं, a के स्थान पे a का मान रख रहे हैं, तो a के स्थान पे 60 डिग्री और प्लस में b इज इक्वल कितना 90 डिग्री। यहां तक बिल्कुल आसान है। अब इन डिग्री वाले को एक साइड कर देते हैं तो b का वैल्यू आ जाएगा। कैसे करेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं b इज इक्वल कितना 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। 30 डिग्री माइनस करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि b का मान कितना आ गया है 30 डिग्री। और ये क्वेश्चन को आप लोग हल्का में मत लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क के क्वेश्चन में आने वाला है और बार बार पूछा गया है। पिछले साल भी ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, पिछले साल का क्वेश्चन निकाल करके उसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन जो कि 2 मार्क में पूछा जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को सीखना है। 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को मॉडल सेट में भी मिल जाएगा, आप खुद से बना करके और इस प्रकार से बिल्कुल इसी तरह से सॉल्यूशन कीजिएगा, आप लोगों को भी आंसर मिलेगा। और त्रिकोणमिति को आप लोग जितना भारी समझते हैं उतना भारी है नहीं, क्योंकि इसमें हम लोगों को पता है कि जिस प्रकार से दिया हुआ है कैलकुलेशन उसी प्रकार से करते जाएंगे। अगर भिन्न का जोड़ आ रहा है तो भिन्न का जोड़ करेंगे, घटाव आ रहा है घटाव करेंगे, गुणा आ रहा है गुणा करेंगे, तो बाकी बाहर का कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। और इस चैनल का आप लोग जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी इस टाइप का काफी सारा क्वेश्चन बताया जा चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए, वहां पे उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक नए जबरदस्त वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय।